खबर हरियाणा रेवाड़ी से। रेवाड़ी में बीती शाम अपने पिता कैप्टन अजय सिंह यादव के साथ ननिहाल पहुंची रेवाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव। ननिहाल पहुंचने पर चिरंजीव राव व उनके पिता कैप्टन अजय सिंह यादव का किया गया जोरदार स्वागत। ग्रामीणों की भारी भीड़ देखकर गदगद नजर आए पिता पुत्र। इस मौके पर चिरंजीव राव ने कहा, भाजपा के घर में मचा है भारी क्लेश, पार्टी में मची है भगदड़, रेवाड़ी बीजेपी में भी मची है भगदड़, भाजपा का घर पूरी तरह से गया है बिखर। प्रदेश में इस बार 10 का आंकड़ा भी नहीं छुएगी भाजपा। भाजपा द्वारा ओबीसी कार्ड खेलने के सवाल पर कहा, भाजपा सिर्फ ओबीसी वर्ग को करती है वोट के लिए इस्तेमाल। पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास के आशीर्वाद उन्हें मिलने के सवाल पर कहा, रेवाड़ी से पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास का राजनीतिक आशीर्वाद नहीं मिल रहा। किसी को भी भाजपा व सतीश यादव को राजनीतिक आशीर्वाद न मिलना भी मेरे लिए है उनका आशीर्वाद। हरियाणा रेवाड़ी से संवाददाता आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। के बारे में बता दीजिए। ननिहाल में आए हैं, कितने भव्य स्वागत है, कितने। देखिए, आपने भी देखा होगा कि आज जिस तरह से मेरे अपने गांव गोकलगढ़ के अंदर मेरे सभी नाना नानी, मामा मामी और भाई बहनों ने जिस तरह से मेरा स्वागत किया है, मुझे शब्दों में वो बयान नहीं कर सकता जिस प्रकार का स्वागत आज यहाँ पर हुआ है। और मुझे लगता है गोकलगढ़ एक ऐसा गांव रहा है जिसने कप्तान साहब को 6 बार बनाया है। मेरे कप्तान साहब को 6 बार बनाया है, मुझे इन्होंने पहली बार में बनाया। और जिस तरह का आज यहाँ प्यार मिला है, आज इससे साफ़ हो गया है कि आने वाले समय के अंदर जब 5 अक्टूबर को वोट डलेंगी तो सारी की सारी वोटें गोकलगढ़ गांव की, अपने गांव की हाथ के निशान पर और मुझे मिलेंगी। बताइए कि कुछ समस्या है गोकलगढ़ की, विशेष तौर पर गंदे पानी की, जैसे शमशान घाट के कच्चे रास्ते की, उनको लेकर के कैसे पूरा। देखिए, आप जानते हैं गोकलगढ़ के अंदर जितना भी काम करा है वो तभी हुआ जब हम लोगों की सरकार थी, ये सब मानते हैं। आप सड़कें देखेंगे वो तब बनी, सीवर तब डले जब हमारी सरकार थी, +2 हमने करवाया, पशुओं का अस्पताल हमारे समय में बना, सामुदायिक भवन हमने बनवाया। एक गंदे पानी की एक समस्या है जिसका आज मैं वादा करके जा रहा हूँ कि आने वाले समय में सत्ता में आने के बाद हम लोग इसको 1 साल के अंदर इस काम को पूरा करेंगे। आज जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से एक मैसेज सेपरेट किया गया कि गोकलगढ़ के अंदर कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाई गई, क्या कहेंगे इसको? ये तो आज आप लोगों ने देख ही लिया होगा अपने आप, भाजपा को तो अपने आप जवाब मिल गया होगा। जब पूरा गांव निकल कर आया है तो मुझे लगता नहीं उनको जवाब देने की ज़रूरत है। और ये तो आपके कैमरे में कैद हो गई है ये तस्वीरें, तो ये किसी से छुपी नहीं है। भाजपा को अपना जो सवाल का जवाब है आज गोकलगढ़ गाँव ने अपने आप दे दिया। फैलाकर बाजारों में वोट मांग रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा वोट अपने मुद्दों पे मांगे, अपने काम पर मांगे। लोगों को ये बताएं कि हम क्या विकास कराएंगे, आपका विजन क्या है। बिना विजन बताए केवल मात्र मांगने से वोट नहीं मिलती। अपने काम के ऊपर, अपने किए हुए चीज़ों के ऊपर, अपने विजन पे लोग वोट देते हैं। एक मुख्यमंत्री आपने कहा था कि रणधीर कापड़ीवास जी का आशीर्वाद मेरे सर पर है, लेकिन रणधीर कापड़ीवास जी ने कहा है कि मेरा आशीर्वाद किसी के साथ नहीं है। देखिए, आपने मेरे से पूछा था कि रणधीर जी मेरे रिश्तेदार हैं, तो उसका मैं जवाब यही दूंगा, जी हाँ मेरे रिश्तेदार हैं। आपने फिर पूछा क्या उनका आशीर्वाद आपके साथ है, तो वो मेरे बड़े हैं, वो मेरे बुजुर्ग हैं, उनका मैंने आशीर्वाद लिया। मैंने आपको कभी ये नहीं कहा उन्होंने मेरे को राजनीतिक आशीर्वाद दिया है, मैंने ये कहा उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ होता है। तो मेरी बात तो सही साबित होगी ना कि वो किसी के साथ नहीं है, तो ये भी मेरे लिए आशीर्वाद ही है। विधायक जी, मुख्यमंत्री हो या होते हैं, किस तरह से देखते हैं बीजेपी जब आज मान मनोबल में? आज हम देख रहे हैं बीजेपी के घर के अंदर इतना कलेश हो चुका है। आप देखते हैं आए दिन उनके नेता भाग के जा रहे हैं। उनके ओबीसी के जो चेयरमैन है प्रदेश के, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। धीरे धीरे करके उनके सारे नेता पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं। रेवाड़ी में ही आप देख लो कि अनेकों उनके जो नेता हैं उन्होंने पार्टी छोड़ दी। बीजेपी का घर जो है वो पूरी तरह से बिखर गया है। आने वाले समय में आप देखिएगा कि वो 10 का आंकड़ा भी प्रदेश में नहीं पकड़ पाएंगे। एक सैनिक कार्ड खेला गया था, मुख्यमंत्री आज भारतीय सैनिक को नारनौल में बनाने पहुंचे, क्या वो अब कामयाब होता दिख रहा है कि इसमें भी डेंट लग गया है? देखिए, हर तरीके से इनको किसी का वोट नहीं मिलने वाला। सिर्फ ये ओबीसी जो वोट है उसको वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं और सब लोग इस बात को समझ चुके हैं। आने वाले समय में आप देखिएगा इनको जनता जवाब देने का काम करेगी। आप अगर कोई काम कराते
तो आपको उसके लिए कुछ मिलता। है कि आप भी राहुल गांधी जी की तरह संविधान साथ में रखने लग गए, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि बीजेपी ने नारा दिया था, उनके नेताओं ने कहा था, उनके सांसदों ने कहा था कि अगर हमारी 400 से ज़्यादा सीटें आई तो हम संविधान को बदल देंगे। जो लोग ये बात करते हैं कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को हम बदल देंगे, तो ऐसे लोगों को जवाब देने का काम हमारे पूरे देश ने किया था और आने वाले समय के अंदर भी हरियाणा उसको जवाब देगा। एक आज जो गृह मंत्री थे पूर्व अनिल विज, उन्होंने कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार हूं। इसी में इसमें एक और चीज जोड़ देते हैं, जैसे गृह मंत्री ने कहा और ऐसे रामविलास शर्मा आरती राव को मुख्यमंत्री बता रहे हैं, क्या कहेंगे कि लगातार इस तरीके की तमाम बातें मुख्यमंत्री निकल के आ अब गए। देखिए, अब ये इस बात का फैसला तो उनकी पार्टी का अंदरूनी है कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं, किसको नहीं। ये कभी तो कहते हैं कि इनके जो सैनी साहब हैं नायब सिंह जी, वो उनके मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, पर ये अपने आला कमान की बात ही नहीं मानते। जब इनके आला कमान खुद ये बात कहकर गई है कि नायब सिंह हमारे सीएम के चेहरे होंगे, तो ये शायद पार्टी का जो इनका हाई कमांड है उससे भी ऊपर है, जो खुद बताने लग रहे हैं कि हम सीएम होंगे।